ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में मैं नीता आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है मासिक शिवरात्रि। आज है 29 अप्रैल 2022 की तारीख। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि है। भोलेनाथ अपने भक्तों पे कृपा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में मासिक शिवरात्रि के दिन करे हुए छोटे से छोटे उपाय का भी आपको भरपूर लाभ मिलता है। जब भी हम पुराणों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता पड़ता है कोई भी बड़ा दुख आए, बड़ा कष्ट आए, सभी देवता, सभी दानव केवल शिव जी का ही पूजन करते हैं। इसलिए शिव जी को केवल देव नहीं महादेव कहा गया है। ऐसे में यदि मनुष्य भी अपनी उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन में कष्ट, रोगों से मुक्ति इत्यादि चाहते हैं, तो उन्हें महादेव का पूजन ज़रूर करना चाहिए। आप सब ने कई बार सुना होगा, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। तो ऐसे में आपको शिव जी के प्रति अनुग्रह का भाव रखना चाहिए। हमेशा दोस्तों, जब भी मैं शिव पुराण का अध्ययन करती हूँ तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि यदि आपने अपने जीवन में कोई भी गलती करी हो, कोई भी गलती, दोस्तों गलती बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, परंतु मानव जीवन में हमसे कोई ना कोई भूल अवश्य हो जाती है। यदि हम सच्चे हृदय से पश्चाताप कर लेते हैं, यानी अपने आप को जो हमने गलती करी है उसके लिए दोषी मान के दिल से प्रभु से याचना करते हैं, तो हमारी वो गलती प्रभु माफ़ कर देते हैं और हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। आप सोच रहे होंगे आज मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको आगे इस बारे में बताऊंगी, पर यदि आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आ रही है तो उसे लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, हम महीने में पूरे दिन जो हमारा मन आता है वैसा पूजा पाठ करते हैं, परंतु जब भी शिव चतुर्दशी हो उस दिन पे हमें हमारी गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी ज़रूर मांग लेनी चाहिए। देखिए, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की यह तिथि शिव पुराण के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस दिन पे करा हुआ छोटे से छोटा कर्म भी आपके बड़े से बड़े पापों को काटता है। तो दोस्तों, जहाँ पापों की बात आती है, यदि हमें पता है कि ये गलती हमसे हुई है और यदि हम इस दिन पे माफ़ी मांगते हैं तो हमें माफ़ी भी जल्दी मिलती है। आप ये बात को ध्यान में रखिए। जैसे ही आपके पाप कट जाते हैं, जीवन में सुख आपको मिलने लगता है। तो सबसे पहली बात, जिस दिन भी शिव चतुर्दशी रहे उस दिन पे हमें अपने कर्मों का जो भी हमसे गलत हुआ है भगवान से माफ़ी ज़रूर मांग लेनी है। अब दोस्तों, शिव पुराण में कई सारी बातें हमें ऐसी पता पड़ती हैं जिन्हें यदि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में ले आएँ तो हमारे जीवन में दुख रहे ही नहीं। जैसे कि एक बात शिव पुराण में लिखी हुई है साफ साफ, यदि आप कोई पूजन अर्चन नहीं कर पाते तो भी प्रतिदिन शिव जी का मंदिर में दर्शन करने से या शिव मंदिर का दर्शन करने से प्राणियों को सुख की प्राप्ति होती है। ये तो दोस्तों मैं बिल्कुल वही का वही आपको बता रही हूँ जो पुराण में लिखा गया है। यदि आप नियमित शिव दर्शन का एक भाव रख लेते हैं और आप शिव जी का दर्शन करते ही करते हैं, तो आप देखिए आपके जीवन में जो भी दिन रहे, जो भी कष्ट रहे, कोई भी चीज़ हो, आपको हर कष्ट से मुक्ति मिलने ही लगेगी। पर क्योंकि आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं शिवरात्रि के बारे में, मासिक शिवरात्रि में क्या करा जाए। दोस्तों, सबसे पहली बात, जब भी कोई उपाय करें तो उपाय करते वक्त अपने मन में ये भाव रहना चाहिए कि ये शिव जी की कृपा हमें मिलेगी ही मिलेगी, तभी आपका उपाय पूर्ण रूप से सफल होगा। आपको लग रहा होगा बार बार मैं आपको ऐसा इसलिए बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार जब हम शिव जी के प्रति भक्ति समर्पण का भाव नहीं रखते तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी पूजा, हमारे बहुत बड़े बड़े मंत्रों का जाप भी सफल नहीं हो पाता। अब दोस्तों, आपको क्या करना है? आपके जीवन में यदि दोस्तों कोई ऐसा कष्ट चल रहा है जो बहुत बहुत लंबे समय से है और ठीक ही नहीं हो रहा, तो ऐसे में आप आटे के 11 दिए बनाइए। आटा दोस्तों आप सभी के घर में है, आटा अनाज होता है। आटे के 11 दिए बनाइए और ये 11 के 11 दिए किसी शिव मंदिर में जाके जला आइए। जो भगवान के मंदिर में, भगवान के घर में जाके उजाला करता है, उनके घर में भगवान कभी अंधेरा नहीं रहने देते। यानी आपके चाहे शरीर की दुख हो, चाहे आपके घर की कोई परेशानी हो, यानी आपके जीवन का आप कुल मिला के ये बात समझने की कोशिश करिए, कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, उससे आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी।
पूजा पाठ में भाव का बहुत बहुत महत्व होता है। तो आप भाव ज़रूर अच्छा रखिए कि मैंने यदि भगवान के घर में उजाला करा है तो मेरे घर में भी उजाला होगा, मेरे घर में भी तरक्की होगी। यही भाव रख के बस आपको जाना है शिव मंदिर और शिव जी के सामने 11 आटे के दिए आप जला सकते हैं। दोस्तों, शिव जी भोले भंडारी हैं। कई लोगों के जीवन में पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, दुख रहता है। ऐसे में हमें शिव जी का पूजन तो करना ही चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी दुख है तो शिव जी ही उसे ठीक करेंगे। ऐसे में आप 1 लोटा जल में थोड़ा सा दूध और थोड़ा केसर मिलाएं और दोनों पति पत्नी मिलके शिव जी का पूजन करें। आप देखिएगा आपका पति पत्नी के बीच का जो भी झगड़ा है, जो भी दिक्कतें हैं, वो ठीक होने लगेंगी। अब आप ये बोलेंगे कि जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, दिक्कत है, तो ये कैसे साथ में जल चढ़ाएंगे। ठीक है, आप साथ में नहीं चढ़ा सकते तो आप अकेले जाइए और इस प्रकार से जल चढ़ाइए। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने केसर बताया है। जी हाँ दोस्तों, केसर डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केसर गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। पर यदि वाकई में किसी के पास केसर नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए, पीले रंग के फूल ले लीजिए। पीले रंग के फूल आप शिव जी के सामने अर्पित करिए और वही भाव से, जैसे हम दूध और केसर का जल चढ़ाते हैं कि हे प्रभु हमारी ये प्रार्थना सुन लो, जिस प्रकार ये फूल खिले हुए हैं वैसे ही हमारे जीवन में भी फूल खिले, हमें प्यार मिले, हमारे जीवन में सुख आए, ऐसी कामना के साथ आप ये फूल चढ़ा के आइए। फूल 1 हो सकते हैं या 1 से अधिक भी हो सकते हैं। आप देखेंगे आपकी घर गृहस्थी का सुख आपको मिलने लगेगा। वैसे भी दोस्तों, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, शिव परिवार को देख के अपने आप ही मन भक्ति और भावना से ओतप्रोत होने लगता है। शिव परिवार में माता पार्वती हैं, गणपति जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और माता अशोक सुंदरी हैं। इस प्रकार से ये भरा पूरा शिव परिवार गणों के साथ, पशुओं के साथ बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। तो अपने घर में हो सके तो एक शिव परिवार का अच्छा सुंदर फोटो रखें और जब भी वो फोटो आप देखते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो बोलें हे भगवान मुझे भी अच्छा सुंदर परिवार देना। देखिएगा घर में, परिवार में जो झगड़े कलेश झंझट होता है, केवल इतना उपाय करने मात्र से ही ठीक होने लगता है। दोस्तों, हमें जीवन में कभी भी कोई बहुत बड़ा उपाय, कोई बड़ा यज्ञ ना भी कर पाए और यदि हम नियमित पूजा भी करते हैं तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। आज दोस्तों शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के दिन पे यदि आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी रोग ना रहे, रोगों से दोस्तों जब भी मुक्ति चाहिए होती है तो हमें महामृत्युंजय मंत्र को जाप ज़रूर कर लेना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे मैं हमेशा आपको ये उपाय क्यों बताती हूँ, क्योंकि जो मंत्र होते हैं ये हमारे शरीर पे बहुत बहुत जल्दी असर करते हैं। जो लोग भी महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करते हैं, उनको धीरे धीरे करके बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों से भी मुक्ति मिलने लगती है। पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता जाप कैसे करें। मैं आपको बताती हूँ। आप अपने पास में कम से कम 1 गिलास भर के पूरा जल रख लें और शिव जी के पास वहाँ बैठ जाएं और शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दें। साथ में आप शिव जी का अभिषेक भी कर सकते हैं। जल रखें और आप एक बार ओम नमः शिवाय, जैसे मैंने अभी केवल यहाँ पे पंचाक्षरी मंत्र बोला है, तो आपको पंचाक्षरी मंत्र न बोलते हुए आपको पूरा का पूरा महामृत्युंजय का मंत्र बोलना है। देखिए, महामृत्युंजय का मंत्र मैंने आपको पिछले भी कई वीडियो में बताया है। ओम होम जूम सहा वाला आप वो बोल सकते हैं। वीडियो में यदि आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल पे जाके सर्च करिए महामृत्युंजय मंत्र संपुट के साथ और मंत्र बोलिए और भगवान शिव का अभिषेक करते जाइए। यदि आपको बहुत कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको राहत नहीं मिल रही है, दुख है, तकलीफ़ है, तो ये जो शिव जी का अभिषेक आपने करा है, इस मंत्र की कुछ बूंदें प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें और जो वहाँ आपने अपने लिए पीने का पानी रखा है, एक पानी से तो दोस्तों आप अभिषेक कर रहे हैं और जो दूसरा पानी वो पीने का है, तो आप वो पानी भी पी लीजिए। क्योंकि जब हम मंत्र का जो चैंटिंग करते हैं और उस समय पे वहाँ पे जो पानी रखा होता है वो अभिमंत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से शिव जी का प्रसाद समझ के इस पानी को ग्रहण करिए। बीमारी कैसी भी होगी लाभ ज़रूर मिलेगा। ये उपाय सभी आजमाए हुए हैं।
आप करके देखिए और फिर ज़रूर मुझे आके बताइएगा कि आपको सफलता मिली या नहीं मिली, या आपकी बीमारी ठीक हुई या नहीं हुई। देखिए, भोलेनाथ आप सब पे कृपा करेंगे। और आज का वीडियो जिन्हों को पसंद आया है वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। परिवार मित्रों के साथ नीता विक्रम परिवार से ज़रूर जुड़े रहिए। जीवन में तरक्की आएगी और जीवन के हर दुख दूर हो जाएंगे। शिव महापुराण के नाम का जयकारा। जय बोलिए भोले बाबा की जय हो।